नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। केजरीवाल से सीधी टक्कर, बीजेपी ने लॉन्च कर दिया दिल्ली चुनाव का पोस्टर। दिल्ली में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने, ऐसे में सभी सियासी पार्टियों ने तैयारी तेज कर दी है। भले ही अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन सभी दल ग्राउंड पर एक्टिव हैं। बीजेपी की कोशिश दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी को शिकस्त देने पर है। यही वजह है कि बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को टक्कर देने के लिए नारा गढ़ा है, अब नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का दावा है कि ये नारा दिल्ली की जनता की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। किसान आंदोलन के बीच दिल्ली के किसानों ने सरकार को दी चेतावनी। दिल्ली के चारों तरफ किसानों की घेराबंदी के बीच अब दिल्ली के किसानों ने भी सरकार को चेतावनी दी है। आज द्वारका के पोचनपुर गांव में दिल्ली के किसान ने एक बड़ा ऐलान किया। आगामी 22 दिसंबर को मंगोलपुर कला गांव में महापंचायत रखी गई है। गांव देहात बचाओ यात्रा आज पोचनपुर गांव में पहुंची। यह यात्रा अभी तक 300 से ज्यादा गांव में जा चुकी है। सभी गांव में सर्वसम्मति से ग्रामीण आगामी चुनाव के बहिष्कार का फैसला ले रहे हैं। दिल्ली में तेजी से गिरेगा तापमान, बारिश से बढ़ेगी ठंड। दिल्ली दिसंबर की शुरुआत के बाद ठंड भी बढ़ने लगी है। हर गुजरते दिन के साथ तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। शनिवार सुबह भी तापमान 7.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम में औसतन तापमान से 3 डिग्री नीचे था। इसी के साथ शनिवार यानी 7 दिसंबर की सुबह इस सीजन की सबसे सर्द सुबह थी। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में तापमान में और भी गिरावट दर्ज की जा सकती है और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। चुनाव से पहले बीजेपी के नए नारे पर केजरीवाल ने उठाए सवाल। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने खुद ऐलान कर दिया कि वह सब कुछ बदल देंगे, यानी फ्री बिजली भी बंद कर देंगे। ऐसा उन्होंने बीजेपी के नए नारे अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे पर सवाल खड़े करते हुए कहा है। उन्होंने कहा है कि जिसका डर था वही हुआ। बीजेपी ने आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया कि वह सब कुछ बदल देंगे। राजधानी में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ हो कार्रवाई। दिल्ली में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। इस मुद्दे को लेकर दरगाह हजरत निजामुद्दीन बस्ती हजरत निजामुद्दीन के प्रमुख उलेमाओं सहित शहर के मुस्लिम समुदाय के लोगों ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान बांग्लादेश में हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों पर हो रहे हमलों पर गहरी चिंता व्यक्त की। साथ ही एलजी से मांग रखी कि दिल्ली में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। महादेव सट्टा मामले में ईडी का बड़ा एक्शन, 387 करोड़ की संपत्ति कुर्क। महादेव सट्टा मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ा एक्शन लिया है। केंद्रीय एजेंसी ने धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत महादेव सट्टा मामले में 387 करोड़ 99 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क की है। ईडी ने 5 दिसंबर को यह संपत्ति कुर्क की। अटैच की गई संपत्ति में मॉरिशस की कंपनी तानो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज फंड की चल संपत्ति भी शामिल है। इसे एफपीआई और एफडीआई के माध्यम से हरिशंकर टिब्रेवाल में निवेश किया गया था। दिल्ली में आपराधिक घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। कारोबारी पर हुई अंधाधुंध फायरिंग। देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर करीब 12 घंटों में 3 हत्याओं की वारदात से दहल गई है। कल रात 8:30 बजे से शुरू हुआ हत्याओं का सिलसिला आज सुबह तक चला। आज फर्श बाजार के 60 फुट रोड पर मॉर्निंग वॉक से घर लौट रहे बर्तन कारोबारी की ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई। बीती देर रात करीब 12 बजे गोविंदपुरी इलाके में 2 भाइयों पर उनके पड़ोसियों ने चाकू से हमला कर दिया, जिसमें सुधीर की मौत हो गई जबकि प्रेम घायल है। वहीं ख्याला इलाके में एक बेटे ने अपनी मां की हत्या कर दी। बीएसएनएल 4G नेटवर्क 25 नए शहरों में हुआ शुरू। अनलिमिटेड इंटरनेट का मिलेगा मजा। भारतीय संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल नेटवर्क से जुड़ी अभी ताजा खबर आपको बता दें। दिसंबर के अंत तक बीएसएनएल कंपनी के द्वारा 50,700 4G साइट्स को इंस्टॉल किया जाएगा और इसमें अब 41,950 से ज्यादा साइट्स पर कार्य किया जा रहा है। और ऐसे में अफोर्डेबल टेलीकॉम प्लान के साथ टेलीकॉम कंपनी को भी कड़ी टक्कर बीएसएनएल दे रही है। संचार राज्य मंत्री टीम सनी चंद्रशेखर के द्वारा राज्यसभा में बताया गया कि बीएसएनएल 4G का इस्तेमाल किया जा रहा है और इस जल्द 5G पर अपडेट किया जा सकता है, क्योंकि भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। येलो लाइन की मेट्रो को नरेला तक बढ़ाने को लेकर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने सौंपा ज्ञापन। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल के साथ हुई उच्च स्तरीय बैठक में दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने मिलेनियम सिटी सेंटर गुरुग्राम से समीपुर बादली तक चल रही मेट्रो येलो लाइन को नरेला तक बढ़ाने की मांग की है। इस संबंध में उनके नेतृत्व में बीजेपी विधायक दल ने शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल से भेंट कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। बैठक में बीजेपी सांसद विजन से जे पांडा, अतुल गर्ग, बीजेपी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा समेत कई नेता मौजूद। बांग्लादेश से तनातनी के बीच भारत ने किया अहम फैसला।
भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि विक्रम मिस्री इस दौरे में कई बैठकें करेंगे। विक्रम मिस्री ढाका तब जा रहे हैं जब दोनों देशों में तनातनी की स्थिति है। शेख हसीना की सत्ता से बेदखल होने के बाद भारत कई बार बांग्लादेश में हिंदुओं समेत बाकी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर चिंता जता चुका है। दूसरी तरफ बांग्लादेश भारत की चिंताओं को खारिज करता रहा है। बांग्लादेश ने यहां तक कहा है कि भारत उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है। भारत के साथ हुई फिर बेईमानी, अश्विन की LBW अपील पर हुआ विवाद। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एडिलेड में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन DRS को लेकर विवाद हुआ। यह घटना ऑस्ट्रेलियाई पारी के 58वें ओवर में जाकर घटी, जब भारतीय टीम के अनुभवी ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन की गेंद पर मिचेल मार्श को LBW देने की अपील की गई। अश्विन ने मार्श को आउट करने के लिए अपील की, लेकिन एम्पायर ने नॉट आउट दिया। सलमान खान के घर पर गोली चलाने वाले अनुज थापन की मौत से उठा पर्दा। अनुज थापन की मौत के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला सामने आया। कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि आरोपी अनुज थापन की मौत पुलिस की पिटाई से नहीं हुई। दरअसल 8 महीने पहले 14 अप्रैल 2024 को बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की मुंबई के घर पर बाहर से फायरिंग की गई थी। सलमान मुंबई के बांद्रा इलाके में स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट में रहते हैं। उनके घर पर फायरिंग के मामले में पुलिस ने अनुज थापन को गिरफ्तार किया था, लेकिन पुलिस हिरासत में उनकी मौत हो गई। ममता बनर्जी बनेंगी इंडिया गठबंधन की कप्तान, सपा का 100% समर्थन। विपक्षी गठबंधन इंडिया में मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने गठबंधन का नेतृत्व करने की इच्छा जाहिर की, जिस पर समाजवादी पार्टी ने समर्थन जताया, लेकिन कांग्रेस ने इसका विरोध किया। वहीं राष्ट्रीय जनता दल ने इसे खारिज करते हुए कहा कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ही इंडिया गठबंधन के असली सूत्रधार हैं। पूंजीपतियों को छूट और आम लोगों से लूट, GST को लेकर राहुल गांधी का मोदी सरकार पर निशाना। GST को लेकर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पूंजीपतियों को छूट और आम लोगों से लूट का एक और उदाहरण देखिए। एक तरफ कॉर्पोरेट टैक्स के मुकाबले इनकम टैक्स लगातार बढ़ रहा है, दूसरी तरफ मोदी सरकार गब्बर सिंह टैक्स से और ज्यादा वसूली की तैयारी कर रही है। अमेरिका ने भाजपा के आरोपों को किया खारिज, कहा भारत को अस्थिर करने की कोई साजिश नहीं। अमेरिकी दूतावास की प्रवक्ता ने कहा कि यह निराशाजनक है कि भारत की सत्तारूढ़ पार्टी इस प्रकार के आरोप लगाएगी। अमेरिकी सरकार स्वतंत्र संस्थाओं के साथ मिलकर ऐसे कार्यक्रमों पर काम करती है जो पत्रकारों के पेशेवर विकास और प्रशिक्षण को बढ़ावा देते हैं, लेकिन इन कार्यक्रमों का उद्देश्य इन संस्थाओं के संपादकीय निर्णयों को प्रभावित करना नहीं है। पीएम मोदी को बम से उड़ाने की धमकी, मुंबई पुलिस को मिला मैसेज। मुंबई पुलिस को शनिवार को एक धमकी भरा मैसेज मिला, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने की धमकी दी गई है। यह मैसेज अजमेर, राजस्थान में रजिस्टर्ड एक नंबर से भेजा गया था, जिसके बाद पुलिस टीम को तुरंत संदिग्ध पकड़ने के लिए भेजा गया है। दिल्ली में सब दहशत में है, डबल मर्डर पर केजरीवाल का केंद्र पर हमला। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय राजधानी में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर केंद्र पर निशाना साधा है। उन्होंने आज तक से विशेष बातचीत में कहा, दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति जर्जर हो गई है। आप चलेगी भाजपा की चाल, कई विधायकों से झाड़ू छीना जाना तय। दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव, आपके कई बड़े चेहरे चुनाव मैदान से बाहर रहेंगे। वहीं कई विधायकों के टिकट कटने व कुछ की सीट बदलने की संभावना है। पार्टी सूत्र बताते हैं कि रणनीतिक तौर पर इस बार ऐसे किसी भी उम्मीदवार को मौका नहीं दिया जाएगा जो केवल पार्टी के नाम पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। उम्मीदवार तय करते समय क्षेत्र विशेष में प्रत्याशियों की पहचान के साथ जीतने की संभावनाओं को भी परखा जाएगा। इसमें दूसरे दलों से आप में शामिल होने वाले नेताओं से भी कोई भेदभाव नहीं होगा। बदलते वक्त के साथ शादी समारोह में बड़ा बदलाव, चकाचौंध और भव्यता की पेश कर रही नजीर। बदलते वक्त के साथ शादी समारोह भी फिल्मी होते जा रहे हैं। आयोजन भव्य और चकाचौंध भरे होते हैं। बड़ी बड़ी इवेंट मैनेजमेंट कंपनियां प्री वेडिंग, पोस्ट वेडिंग से लेकर हर तरह के समारोह का पल पल नियोजन करती है। दिलचस्प यह है कि शादी दिल्ली में करवानी हो या किसी दूसरे शहर में, हर एक की सुविधा बाजार में मौजूद है। यही नहीं, कम बजट में दिल्ली के ही अलग अलग इलाकों में इसके लिए पूरा सेटअप मिल जाता है। इसमें थीम आधारित शादियां आयोजित हो जाती। ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत, भाई गंभीर रूप से घायल। हर्ष बिहार के मीत नगर फाटक के पास ट्रेन के चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि उसका भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को GTB अस्पताल में इलाज चल रहा है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। मृतक की शिनाख्त सोनू के रूप में हुई है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि शुक्रवार शाम करीब 4:15 बजे सबोली हॉल्ट रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर 2 युवकों के ट्रेन की चपेट में आने से घायल होने की जानकारी मिली।
दिल्ली में अवैध फैक्ट्रियों पर एमसीडी ने चलाया सीलिंग का हंटर। एमसीडी के सभी 12 जोन में रिहायशी कॉलोनियों में अवैध रूप से चल रही फैक्ट्रियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया गया। एमसीडी की ओर से इस साल अक्टूबर तक 3,410 फैक्ट्रियों को सील किया जा चुका है। इसके अलावा 14,337 फैक्ट्रियों को कारण बताओ नोटिस दिया गया। एमसीडी ने अभी तक इन फैक्ट्रियों से 9 करोड़ 8 लाख का जुर्माना भी वसूला है। नहीं थम रहे दिल्ली मेट्रो केबल चोरी के मामले, अब तक 50% केस अनसुलझे। मेट्रो दिल्ली की धड़कनें कही जाती है, लेकिन चोर अब सबसे सुरक्षित माने जाने वाली मेट्रो लाइन में भी सेंध लगा रहे हैं। यही कारण है कि अब दिल्ली मेट्रो का ट्रैक भी सुरक्षित नहीं है। असामाजिक तत्वों के कारण दिल्ली मेट्रो की केबल चोरी की घटनाएं बढ़ गई हैं, जिसका असर हर दिन यात्रा करने वाले हजारों यात्रियों को पड़ता है। दूसरी तरफ मेट्रो की सुरक्षा पर भी सवाल उठता है। मेट्रो की सुरक्षा के लिए न केवल मेट्रो पुलिस बल्कि सीआईएसएफ के जवान भी तैनात रहते हैं। उसके बावजूद बदमाश सुरक्षा के तमाम इंतजामों को चकमा देकर मेट्रो केबल चोरी कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की याचिका पर तय वक्त से पहले नहीं होगी सुनवाई। दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की याचिका पर तय दिन से पहले सुनवाई करने से इनकार कर दिया। याचिका में उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में अपने खिलाफ दायर चार्जशीट पर संज्ञान लेने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी है। जस्टिस मनोज कुमार ओहरी ने कहा है कि मामले की सुनवाई तय तारीख 20 दिसंबर को ही होगी। फर्जी रेप केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने युवक को किया बरी, अदालत के फैसले ने पेश की मिसाल। भारतीय दंड संहिता की धारा 370 के दुरुपयोग का हवाला देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति के खिलाफ हुई दुष्कर्म की प्राथमिकी को रद्द कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि यह मामला एक नजीर है कि कैसे एक निर्दोष व्यक्ति को कानून के दुरुपयोग के कारण अनुचित कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। व्यक्ति को राहत देते हुए न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह की पीठ ने कहा है कि यह धारा महिलाओं के खिलाफ सबसे जघन्य अपराधों में से एक है, लेकिन इसे पुरुष को अनावश्यक रूप से परेशान करने के लिए एक हथियार के रूप में उपयोग किया जा रहा है। दूसरे दिन भी गिरफ्तारी के लिए परिचौक पहुंचे किसान, नारेबाजी जारी। ग्रेटर नोएडा में दूसरे दिन भी किसान गिरफ्तारी देने के लिए परिचौक पहुंचे हैं। वह यहां पहुंचकर नारेबाजी कर रहे हैं। इस दौरान पुलिस पहले से मौजूद थी। पुलिस ने किसान एकता संघ और अखिल भारतीय किसान सभा के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। यमुना एक्सप्रेस वे के 0 पॉइंट के समय पर धरना देकर बैठे किसानों को जबरन हटाकर धरना समाप्त कराने के विरोध में किसानों ने परिचौक पहुंचकर गिरफ्तारी दी। जेल भरो आंदोलन के क्रम में 50 से अधिक किसान गिरफ्तारी देने पहुंचे थे। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसी ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।